हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 19 अध्याय कीर्तन बाद में करेंगे। चल ही रहा है, मतलब मीटिंग में तो क्लास में पढ़ते पढ़ते ही आ रहा था, बीच से ऊपर आने के लिए रुका थोड़ा। तो ये भागवतम का प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। ये परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था, किसने श्राप दिया था? परीक्षित महाराज को एक ऋषि ने श्राप दिया था। ब्राह्मण पुत्र। ब्राह्मण पुत्र, क्या नाम था उनका? श्रृंगी ऋषि। श्रृंग ऋषि। श्रृंगी ऋषि हाँ, श्रृंगी ऋषि ने दिया था। शमीक ऋषि के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था शमीक ऋषि। तो शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने दिया था। श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था। और श्राप, जब उनके पास श्राप की सूचना आई, जब उनके पिता को पता चला तो बहुत दुखी हुए कि मेरे नासमझ पुत्र ने उनको श्राप दे दिया, ये योग्य नहीं है। वो बहुत पश्चाताप कर रहे थे, उनके पिताजी शमीक ऋषि पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि उनकी गलती बड़ी गलती नहीं थी कोई कि श्राप दे देना चाहिए, और वो सीधे मृत्यु दंड का श्राप, और वो भी राजा को। गलती छोटी है, गलती के छोटी के बदले में उतना लेवल का श्राप दिया जाए, ठीक है, तो देना ही नहीं चाहिए। फिर दिया जाए तो भी उसका एक तरीका है, लेकिन फिर ये भी देखना चाहिए कि कौन किया। राजा है, पूरी प्रजा का पालन कर रहा है, वो भी भगवान का भक्त है, और उनको इस तरह श्राप देना। तो शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए थे जब उनके बेटे ने किया था। वो छोटा है लेकिन उसके पास भी शक्ति है, ब्राह्मण शक्ति, उसका उसने दुरुपयोग किया। कली ब्राह्मण के माध्यम से इस तरह अपना प्रभाव बढ़ाया। तो जब परीक्षित महाराज, शमीक ऋषि तुरंत परीक्षित महाराज को मैसेज भेज दिए कि ये हमारे पुत्र की गलती के कारण उसने इस तरह आपको श्राप दे दिया है, आप तैयार रहिए 7 दिन के बाद मृत्यु के लिए। तो परीक्षित महाराज भी जब वापस आ रहे थे, अभी उनको पता नहीं है कि उनको श्राप मिल गया है, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो खुद से उनके मन में भी इस तरह खेद हो रहा था कि अच्छा नहीं किया, मैं एक मुनि के गले में इस तरह मरा हुआ मैंने सांप डाल दिया, सही नहीं किया। और इस तरह परीक्षित महाराज खुद अपने आप में सोच रहे थे, और वो सोच रहे थे कि मुझे इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ सजा मिलनी चाहिए। ये तो नहीं तो इसका मुझे पाप लगेगा। तो अगर पाप से बचना है तो उसका उसके प्रति कुछ रिएक्शन आ जाना चाहिए, प्रतिक्रिया आ जाना चाहिए। तो वो इस तरह प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया मिले, अभी मिल जाए तो अच्छा है। बोले अभी आ जानी चाहिए, इस तरह वो सोच रहे थे। तो ऐसा ही वो सोच रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति उनके पास आया, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपको ऐसा श्राप मिला है। तो एकदम से नोटिस आ गया, 7 दिन बचे, जीवन खत्म। तो हम तो बहुत डर जाएंगे, एकदम 7 दिन बचे, अब क्या करेंगे, खत्म होने वाला सब। लेकिन परीक्षित महाराज वो दुखी नहीं हुए कि जब पता चला कि 7 दिन ही बचे। तो एक तरह से वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि मुझे कुछ मिलना चाहिए इसका सजा, और सजा मिल गया। तो तुरंत वो गंगा के किनारे चले गए, डिटेच हो गए सब कुछ से, और उन्होंने आमरण उपवास करने का योजना बनाए थे कि अब मैं न खाऊंगा न पीऊंगा। 7 दिन बचे हैं, क्योंकि 7 दिन कुछ खाएंगे पिएंगे तो कितना टाइम चला जाएगा खाने पीने में, इस 7 दिन खाने पीने में ही समय चला जाएगा। तो और उसको फिर मेंटेन पचाना भी पड़ेगा, टाइम बॉडी को देना पड़ेगा। तो बोले अब मैं कुछ ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा 7 दिन। इस तरह वो योजना बना रहे थे। वो एक स्थान पर बैठ गए, इस तरह सामान्य राजा के वस्त्र सब त्याग दिए, एक सामान्य ऋषि की तरह उन्होंने साधु वस्त्र पहनकर गंगा के किनारे बैठ गए थे। चिंतन कर रहे थे, भगवत चिंतन के बारे में सोच रहे थे, अभी वो क्या करे क्या करे, ऐसा उन्होंने योजना बनाई थी। और उसी समय वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी आने लगे अलग अलग जगह से। बहुत सारे वशिष्ठ ऋषि, पराशर, विश्वामित्र, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उस स्थान पर आने लगे। सबको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ विशेष होने वाला है। तो सब अपने अपने आश्रमों से छुट्टियां लेके आ गए। 1 हफ्ते का छुट्टी सबने अप्लाई किया कि हम 1 हफ्ता तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, ऐसा सबने छुट्टी अप्लाई किया।
एक हफ्ते की तीर्थ यात्रा का छुट्टी अप्लाई करके सब इस जगह पर आ गए। छुट्टी का बहाना बनाया, लेकिन आए कहाँ पे? हरे कृष्णा, इस जगह पर आए, गंगा के किनारे, जहाँ पे परीक्षित महाराज अभी बैठे हुए हैं अनशन पे, आमरण उपवास के लिए बैठे हुए हैं। तो जब वो आए तो परीक्षित महाराज ने सबको बताया इस तरह कि आप सब आए हैं, अब मैं, मेरे मन में ये योजना आई है कि मैं अब 7 दिन न खाऊंगा न पीऊंगा, आमरण उपवास करूंगा। ऐसा परीक्षित महाराज ने सबको बताया। इसे हम 13 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं 19 अध्याय का। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि भाग्यशाली राजा ने कहा, वो पहले परीक्षित महाराज ने कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इस तरह सोच रहे कि मेरी मृत्यु आने वाली है और मेरे मृत्यु के समय में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब मेरे साथ में हैं, सब आ गए हैं, मेरे सामने हैं, तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। इस तरह परीक्षित महाराज बोल रहे थे, क्योंकि ये सब लोग राजा, ये सब लोग किसी राजा से मिलते भी नहीं हैं। ये जो ऋषि मुनि हैं, ये किसी राजा वगैरह से नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सब मेरे सामने उपस्थित है, तो सबको प्रणाम कर रहे थे, सबको बहुत विनम्रता से प्रणाम कर रहे थे, सबके आशीर्वाद की याचना कर रहे थे, सबका स्वागत किया उन्होंने। और वो सोच रहे थे कि मैं कितना धन्य हूँ, इतने बड़े बड़े महापुरुषों का अनुग्रह मुझे मिल रहा है, और ये तो किसी राजा से मिलते नहीं है, लेकिन सारे सारे सब मेरे से मिलने के लिए आ गए हैं। तो फिर महाराज परीक्षित अपने उसके बारे में उनको बताते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसी में पढ़ रहा हूँ। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतः वे राजसी ऐश्वर्य या किसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। तो बाहरी तौर से लग रहा था कि एक ब्राह्मण बालक का शाप के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन भगवान का योजना है, भगवान उनको इस तरह अपने पास बुला रहे हैं। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। तो सबको पता था कि ये भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है। भगवान जब उनका जन्म हुआ था, उसी समय भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने आए थे। कौन माता थी परीक्षित महाराज की? माँ कौन थी? उत्तरा उनकी माता थी, और पिता का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु, उनके पिता का नाम था। तो माँ की गर्भ में थे उस समय ही भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। तो भगवान तो अभी भी रक्षा कर सकते थे, जब माँ के गर्भ में रक्षा किया, तभी ये 7 दिन के श्राप से तो क्यों रक्षा नहीं करते? अवश्य रक्षा कर सकते थे। और लेकिन अ, उन्होंने उसका कोई प्रयास ही नहीं किया कि मुझे बचना चाहिए। हमें पता चलेगा ना कि आपको ये बीमारी है, 7 दिन बाद, 7 दिन बचे हैं आपके, तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल के जाएंगे, रिसर्च करेंगे कौन सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, कौन सबसे अच्छा डॉक्टर है, कौन इलाज करे, ऐसे ही करेंगे ना। हम प्रयास करेंगे हमारा पूरा कि कोई ना कोई मिल जाए, कहीं ना कहीं दवाई मिल जाए, बचा ले, बचने का प्रयास करें। परीक्षित महाराज बिल्कुल प्रयास नहीं किए कि अब प्रयास किया जाए, ब्राह्मण को बुलाओ, वापस श्राप वापस ले ले, या बढ़ा दे, 7 दिन को 7 महीने कर दे। कुछ भी, कुछ बिल्कुल प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि जब ये बहुत सारे ऋषि मुनि आ रहे थे ना, तो उस समय एक, क्योंकि श्राप ये था कि तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी, इस तरह श्राप था। तो उस समय एक ऋषि थे, वो बहुत एक्सपर्ट थे सांपों का जहर उतारने में। तो वो भी उस स्थान पे आए थे, आ रहे थे, और तक्षक भी आ रहा था, तक्षक नाग वो भी जा रहा था। तो तक्षक नाग एक एक सामान्य व्यक्ति का भेष बना के वो उस स्थान पे जा रहा था। वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। तो तक्षक नाग ने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं परीक्षित महाराज के को श्राप मिला है, 7 दिन के बाद उनको तक्षक नाग काट देगा, लेकिन मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ
सांप के विष को उतारने में, मैं देखता हूं कैसे कैसे सांप काटता है, मैं उसके विष को उतार दूंगा। तो तक्षक नाग खुद ही उस जा रहा था। तो उस समय चर्चा करते करते वो उसको वही चैलेंज देता है, बोले मैं हूं तक्षक नाग, मेरे विष का प्रभाव इतना है, इतना है, इतना है, तुम क्या उसको उतारोगे। तरह चैलेंज करके वो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ रहता है, उसको थोड़ा सा टच करता है, और उसके विष के प्रभाव से वो पूरा राख राख हो जाता है। अग्नि, क्योंकि विष मतलब जहर मतलब अग्नि है, जला देती है। तो पूरा वृक्ष जल जाता है। बोले देखो मेरे विष का प्रभाव, तुम क्या बचाओगे। तो उसके पास भी कुछ मंत्र वंत्र, उसने कुछ जल वल कुछ करा, जल छिड़का उस पेड़ के ऊपर, वो फिर से पेड़ एज इट इज हो गया। तो इस तरह के ऑप्शन थे परीक्षित महाराज के पास, लेकिन उन्होंने कोई भी ऑप्शन चूज सिलेक्ट नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं किया कि अब मरने से बचना कैसे है, ये प्रयास उन्होंने छोड़ दिया। मरना कैसे है इसके ऊपर वो सोच रहे थे, कि मरना तो है ही, तो अब कैसे मरना है इसके ऊपर वो चिंतन कर रहे थे। और मरने के बाद वो भगवत धाम जाने वाले हैं, ये भी लगभग तय था। और परीक्षित महाराज के बारे में सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको पता था कि ये बहुत उच्च कोटि के हैं, तो इसीलिए उनसे सब मिलने के लिए आ गए। मान लो अभी एकदम से पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, या किसी देश का बड़ा कोई नेता है, कोई बड़े महात्मा है, उनको ऐसा होता है कि 7 दिन बचे हैं, तो देखेंगे ना तुरंत पूरी देश दुनिया से लोग उनसे मिलने आ जाएंगे। प्रभुपाद जी के इस भी का भी जब अंतिम समय था, पूरे देश दुनिया से सारे उनके वरिष्ठ सन्यासी शिष्य सब प्रभुपाद जी के पास आ गए थे उनका दर्शन करने के लिए। तो इसी तरह परीक्षित महाराज से मिलने के लिए सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे आ गए थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण है। परीक्षित महाराज समझ पा रहे थे कि ऐसा नहीं, वो समझ रहे थे कि ये क्योंकि मेरे पूर्वज अभिमन्यु है, पांडव है, भगवान कृष्ण, तो सब उनके प्रताप के कारण है कि ये सब मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अतः उन्हें गर्व हुआ कि वैसे महान भक्तों के वंशज हैं। तो उनको क्या गर्व हुआ था कि हम उनके वंशज है, तो ये गर्व सही है। ऐसा गर्व नहीं है कि देखो मैं कितना महान हूँ सब मेरे मेरे समय में आ गए, ये गर्व नहीं था उनको। उन्होंने गर्व किस लिए किया कि मैं मेरे वंशज जो थे बहुत महान थे, कि ये सब की कृपा भी मुझे मिल रही है, इसलिए उनको बहुत गर्व था। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। तस्य में अगस्य, नेक्स्ट 14 नंबर श्लोक। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो परीक्षित महाराज इसको सौभाग्य समझ रहे हैं कि भगवान ने बहुत कृपा करी कि ब्राह्मण के द्वारा मुझे श्राप दिला दिया। मैं बहुत आसक्त व्यक्ति था और भगवान मुझे बचाना चाहते थे इस भौतिक जगत से, तो इसलिए मुझे भौतिक जगत से विरक्त करने के लिए उन्होंने मुझे ये श्राप दे दिया, श्राप दिलवाया है। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे, यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त